राम जी, और क्या मजा आ रही है। आप भी देखिए ऐसी वक्त कट रहा है। बहुत टाइम हो गए। आज सुनाता हूँ एक सच्ची घटना और हेलोवीन भी पास आ रहा, स्वाद आएंगे। हाँ, अब लगा लिया मैंने यहाँ पर भी सेटअप। तो अब बताता हूँ सारी बात। ये मुझे ऑफिस की वहाँ किसी ने बताई थी, सच्ची बात है। तो जापान में एक आइची प्रेफेक्चर नाम की जगह है जहाँ पर नागोया वगैरह जैसी सिटी है, बड़ी है, अब तो बहुत बड़ी है। पर ये बात है 30-40 साल पुरानी, 90s 80s 1990s के बीच के आसपास की बात। छोटा शहर था पर कॉलेज वॉलेज थे, तो कहीं दूर से गाँव से काफी बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे। जो पास रहते थे वो तो अपना दिन में आते थे, चले जाते थे। वहाँ पर हॉस्टल भी था, जो दूर से आते थे गाँव के इलाके से, वो वहीं पे रहते थे। वहाँ 3 लौंडे थे, अपना दूर दूर अलग अलग गाँव से आ रखे थे और वहाँ पर पढ़ते थे। तीनों दोस्त बन गए थे बढ़िया। पर तीनों ना वैसे थे एकदम खुरंडी टाइप के से, 11वीं-12वीं के बच्चे थे। अंडर एज जो होते हैं ना, जापान में जो रूल होता है 20 साल तक अल्कोहल ना खरीद सकते हो ना पी सकते हो। अब भाई उनको नई नई जवानी चढ़ रही थी, वो तो पूरा शौक में रहते थे एकदम। आप खेद देंगे मीटर, घर से बाहर आ रखे, आजाद है, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, अपना एक्सप्लोर करेंगे। अब बड़ा शहर तो था नहीं, जैसे 7-8 बजते थे अंधेरा सा होता था तो सारी आसपास की दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसे कोई बड़े रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं थे, और उस टाइम तो कोई ऐसे भी नहीं था मैकडी टाइप। एक सुपरमार्केट थी थोड़ी दूर, और वहीं पे पास में एक था गेम सेंटर आर्केड। जैसे जापान में होते हैं, वो पब्लिक वहां जाती थी, अपना गेम में बजा के अपना वापस अपने हॉस्टल जाओ और सो जाओ, और सुबह वापस डेली रूटीन चालू। तो जो गेम सेंटर था उसके पास कन्वीनियंस स्टोर था। वहां पर मिलती है जापान में कन्वीनियंस स्टोर में हर जगह दारू वारू सब मिलती है पूरा 24 घंटे। तो जो गेम सेंटर के पास वाला था उसके पास से वो ले नहीं पाते थे, क्योंकि स्कूल सारे वाले वहीं जाते थे। कोई देख दाख लेगा, स्कूल में बता देगा तो लंका लग जाएगी। तो जो उसके थोड़ा दूर जो सुपर मार्केट थी वहां से जुगाड़ कर आके लेके आते थे। तो जो गेम सेंटर था उसके पीछे से सीढ़ी जाती थी अंधेरे से में, सीधा जाती थी छत पे। वो 4-5 मंजिल का गेम सेंटर था, तो वो सीधा छत पे जाके अपना दारू वारू टिका लेते थे और अपना मौज लेते थे। उनकी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, जून जुलाई में यहाँ पर भी पड़ती है 1-1.5 महीने की। उसको नात्सु यासुमी बोलते हैं। नात्सु मतलब समर गर्मियां, और यासुमी मतलब छुट्टियां। उससे एक दिन पहले उन्होंने सीन बनाया कि अब तो कल से तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, छुट्टियां पड़ रही हैं, और हम फिर अपना 1.5-1 महीने बाद मिलेंगे। आज खेत देते हैं मीटर और करते हैं बढ़िया सी पार्टी। उनकी बस्ती सुबह अगले दिन की, तो अपना बस में बैठेंगे सुबह और अपना साफ जाएंगे। उसके बाद में जब छुट्टियां खत्म होंगी तब मिलेंगे, तब देखेंगे। और आज खेत दो मीटर, आज करेंगे खुल के पार्टी। तो भाई वहां पर ना कन्वीनियंस स्टोर पे जा नहीं सकते थे, वो थोड़ा जो दूर सुपर मार्केट था वहां से अपना गए, सामान वामान का अपना जुगाड़ करा, और उसके बाद वापस आए धीरे धीरे। तो बीच में ना एक वो था शोगाक्को बोलते हैं उसको, जो एलिमेंट्री स्कूल होता है 6ठी क्लास तक का। तो 7 बजे के आसपास बज रहे थे, अंधेरा होना शुरू ही हुआ था। तो वहां पर छोटी बच्चियां थी, वो कुछ खेल रही थी, ऐसे सर्कल बना के खेलते हैं। वो एक गेम होती है जापान में ना, सर्कल बना के खेलते हैं। तो जो गेम होता है ना उसको बोलते हैं खागो में। ऐसे क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमने ये राक्षस पकड़ लिया है, अब इसको जान से मार दो। या फिर हमने ये गलत इंसान पकड़ लिया जो इस धरती पे बिलोंग नहीं करता, इसको मार देंगे जान से, अगर इसने हमारा सच्ची नाम नहीं बताया। तो ऐसी गेम होती है बच्चों की, उसमें वो गाना वाना गाते हैं ऐसा से। तो वो गाना गा रही बच्चियां गाना गा रही, और उसको एक को बुला ले कि आजा आजा खेलेंगे। तो एक चला गया, बीच में खड़ा हो गया, दूसरे को भी बुला रही तुम भी आ जाओ। तो उसमें से एक बोला चलना, पागल हो रहा है, कल सुबह वैसे ही बस में बैठ के जाना यार, जल्दी अपना टाइम से चलो और अपना बढ़िया मौज मार के हॉस्टल में जाएंगे, तुम इन कहाँ बच्चों के चक्कर में लग रहे हो। तो उसमें से वो एक तो बीच में था, वो ऐसे शर्मा कह रहा है बच्चियां आए खेल लेंगे यार, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। और दूसरे वाले को वो खींच के ले गया। तो उसके बाद फिर वो दोनों चले गए वहीं पीछे से ऊपर चढ़े आर्केड गेम की सीढ़ियों पे, और अपना ऊपर छत पे बैठ के उन्होंने अपना प्रोग्राम कर दिया शुरू, और अपना बात कर रहे, हंसी मजाक कर रहे कि यार अब कल से तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। मुझे उस लड़की से सेटिंग करनी थी, पर वो इतनी हरामखोर निकली, उसने दूसरे लड़के से बातें करने लगी। अब मुझे पता चल रहा है कि अब उनकी सेटिंग हो जाएगी। बताओ लड़कियां ऐसे कर देती है मेरे साथ। दूसरा बोल रहा है कि लॉन्डो वाली बात कर रहा है, यार तू पागल हो रहा है क्या, उसने तो तेरे को ऐसा कुछ मन में था भी नहीं उसके, ना तूने कुछ बोला। वो ऐसे मतलब ये सारी बातें चल रही थी उन्हें। अब उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे, तो बोल रहा है कि चल जल्दी उसको लेके आ रहे हैं यार, हद कर रखी है, पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ चला गया। तो जितना उनका सामान वामान था सारा छत पे ऐसे छोड़ के और सीढ़ी से उतरने चले गए उसको लेने के लिए। सीढ़ी से अब वो उतरते गए। अब एक बोल रहा कि यार मुझे इतना ऐसा हो गया है, मेरे से सीढ़ियां उतरी नहीं जा रही है, खत्म नहीं होके दे रही। तो उसमें दूसरा बोला कि हाँ यार ये सीढ़ी इतनी लंबी बहुत ज्यादा हो गई है, तो खत्म ही नहीं होके दे रही। फिर वो चलते गए, हंसी मजाक सा कर रहे थे। पर जैसे सीढ़ियां सच में ही खत्म नहीं हुई, तो उनकी जो हंसी थी वो धीरे हो गई, और उनको समझ में आ गया कि सीढ़ियां बहुत ज्यादा लंबी चल रही हैं। असली में उनका हल्का सा नशा भी कम होने लग गया था। तो उसमें से जो एक था वो बोल रहा कि ये तो अजीब है, ये बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, मतलब जापानीज से बोल रहा था, बोरे ओकाशी यारो। इसका मतलब होता है ये तो बहुत अजीब है। तब उनके पसीने से छूटने लग गए, उनकी होगी हालत खराब कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो उसमें से एक बोला चल वापस भाग के ऊपर चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो वापस भाग के ऊपर जाने लग गए। जब वो ऊपर जाने लग गए, भागे
सीढ़ियाँ तब भी खत्म नहीं हुई। भाग भाग के उनकी सांसें फूल गई, पर सीढ़ियाँ खत्म नहीं होकर दी। फिर वो घबराहट सी होगी उनको की, और उनमें से वो एक चिल्लाने लगे कि ये तो अजीब हो रहा है, ये अजीब हो रहा है, ये अजीब हो रहा है, क्या हो रहा है सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको दूसरा बोला कि चल चल, नहीं नहीं नहीं, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। वो दूसरे वाले को हाथ से ऐसे रोकता, कह रहा ये अजीब हो रहा है, अजीब रुक जा, अजीब हो रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा। वो दूसरा बोल रहा कि ना ना चल 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 जल्दी, चल 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 जल्दी। हाथ खींच के उसको लेके गया। जब उसने हाथ खींच के, उसको बहुत ज्यादा जोर लग रहा था, वो खींच नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या, वो जो दूसरा वाला था जो खींच नहीं रहा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और ऐसे ऐसे करके खींचता चला गया। जैसे नहीं ऐसे चल नहीं रहा, वो रिगड़ के जाता जा रहा है। सातल देखा कि आगे पहुंच रहा और जा रहा है ऐसे रिगड़ता हुआ, उठता हुआ, जैसे कोई उसे खींच के लेके जा रहा हो। और उसके बाद ऐसे उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला ये तो अजीब हो रहा है, अजीब हो रहा है। हंसने लग गया बहुत जोर जोर से, और उसकी आंखें हो गई थी पूरी की पूरी काली। ये जो पुतली होती है ना, पूरी काली हो गई, और ऐसे हंस रहा, ये अजीब हो रहा है, अजीब हो रहा है, अजीब हो रहा है। उसको देख के भाई जो दूसरा वाला था ना, उसको तो हार्ट अटैक से आने वाला था, उसकी हालत खराब होगी। उसने हाथ वाथ छुड़ा, उसने दौड़ ऐसी लगाई, वो भगता भगता जैसे छत पे पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा, पीछे देखा, कोई था नहीं। उसने सांस से ली थोड़ी सी, और उसको तो समझ नहीं आता कि सिस्टम क्या बैठ गया है आज। अब उसे लगा साले बहुत हरामखोरी कर रहे हैं मेरी फाड़ने के चक्कर में। वो पहला वाला वैसे ही नहीं आया, और ये अब देख लो ऐसे नाटक कर रहा है। उसने अपना टाइम लगाया, वहां तसल्ली से अपना सिस्टम खत्म करा। उसने बोला बाहर में जाओ, ये साले मैं नहीं कर रहा, मैं तो अपना सुबह बस पकड़े घर चला जाऊंगा, इन्हें कर ले दो अपना नाटक। उसके बाद दीवार पकड़ता पकड़ता गिनता गिनता, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, कोई मजाक नहीं चलेगा मेरे साथ। और वो नीचे उतर के अपना बाहर चला गया और सीधा गया अपना हॉस्टल। उन्होंने देखा अपने दोस्तों को, वो अपने कमरे में नहीं थे। उसने बोला कि देखो मरन ही नहीं यार, मुझे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा शाणे बन रहे, मैं सोऊंगा अपना बढ़िया तसल्ली से, और सुबह अपना मस्त जाऊंगा, इन्हें बाद में देखेंगे छुट्टी खत्म होने के बाद। 15-20 दिन बाद उसके घर पे फोन आता है उसके स्कूल की तरफ से, और पुलिस वाले भी उसको फोन करते हैं उनके साथ ही, बोलते कि भाई हमें तुमसे बात करनी है, या तो हम तुम्हारे घर आएंगे या फिर तुम अपने स्कूल यहाँ पर आओ, अपने पेरेंट्स के साथ आओ, और बहुत जरूरी बात करनी है। अब उसकी हालत खराब होगी कि यार ये क्या चक्कर बैठ गया। उसने अपने पेरेंट्स को बताई ये सारी चीजें। भाई जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस स्कूल आया ना, तो उसे पता चला कि जो उसका दोस्त था जो बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी डेथ हो चुकी थी। और जो उसका दोस्त था जो उसके साथ भाग गया था रात को, वो उसकी भी डेथ हो चुकी थी। और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, सारे बच्चे जा चुके थे, तो किसी को पता भी नहीं चला था कि ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में। फिर घर पे जब 3-4 दिन तक वो वापस नहीं आए, तो घर वालों ने स्कूल में फोन करा, पुलिस ने फोन करा, तब पुलिस ने ढूंढ मचाई, तब उनकी लाशें मिली थी वहां पर खेतों में पड़े हुए थे दोनों के दोनों। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, सवाल जवाब करे उस लौंडे से, कहाँ था, क्या सिस्टम था, तू उनके साथ था। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। उसने सारा बता दिया कि हम तो वहां पर पीने वीने जाते थे, ये सब वो सब, और ऐसे ऐसे हुआ था उस रात को। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मैं तो अपना घर भाग गया था अगले दिन सुबह बस पकड़ के। वो सुबह तक हॉस्टल में भी नहीं आए थे। उसके बाद फिर मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ कुछ भी। मेरी आवाज को क्या हो रहा है? जब आपने मुझे कांटेक्ट करा तब मैं यहाँ पर आऊँ, अब मुझे ये सारी बातें पता चली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर बाकी आसपास के लोगों से पूछताछ करी, तब पता चला कि वो जो एलिमेंट्री स्कूल था वो काफी टाइम पहले से बंद हो रखा है, क्योंकि काफी पहले वहां पर ना एक भूकंप आया था, अर्थक्वेक। काफी 3-4 हजार लोगों की ना उसमें जाने चली गई थी, और बहुत सारे लोग मिसिंग भी हो गए थे। उसके बाद से वो स्कूल बंद है। और ऐसे कई लोगों ने कभी कभी ऐसी कहानी सुनी थी कि ऐसे बच्चियां खेलती हुई दिखती हैं रात को, पर हर कोई अवॉइड कर देता था, क्योंकि ऐसे नहीं रात बिरात कोई बच्ची क्यों नहीं दिखेगी, तो हर कोई अवॉइड कर देता था। पर वहां पर जो स्कूल है और वो जो गेम सेंटर था वो सारे टूट चुके हैं, क्योंकि पुरानी बात है। अब वहां पर नई नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और फिर से नई नई कहानियां होती रहती हैं, और लोग अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए, थैंक यू है। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।